नमस्कार दोस्तों। ये हिस्ट्री के, ठीक है ना, हिस्ट्री के आए हुए शानदार क्वेश्चन है। ठीक, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। अब ये पता नहीं है किस पोस्ट का है, लेकिन हिस्ट्री का है ये, और ये आंसर की से मिलाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 तक देख चुके हैं अपन, दोबारा देख ले। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की? कॉर्नवालिस ने। महिला भारतीय संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई? महिला भारतीय संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई? मद्रास। ठीक, मद्रास। मॉन्टेस्क्यू, सम्मिलित करना है ये, तो फिर 2 1 3 4, 2 1 3 4। मॉन्टेस्क्यू की रचना है द स्पिरिट ऑफ लॉज, दांते डिवाइड कॉमेडी, रूसो द सोशल कॉन्टैक्ट, मेकियावेली दी प्रिंस। ये बार बार आती है भाई, ध्यान देना इन पे। मेकियावेली की रचना है दी प्रिंस, मेकियावेली, मेकियावेली, ली ली से दी है ना, तो मेकियावेली दी प्रिंस। रूसो, रूसो का से, तो द सोशल कॉन्टैक्ट, रूसो द सोशल कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्ट रह जाए तो और भी अच्छी बात है। मेकियावेली दी प्रिंस, रूसो द सोशल कॉन्टैक्ट। दांते यानी दांते डिवाइड कर रखा है अपन ने, दांत, तो डिवाइड कॉमेडी, दांते। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू। फिर इनको भी सम्मिलित करना है, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। जेकब वर्कहार्ट, इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता। जेकब वर्कहार्ट, इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता। लोयोला के इग्नाटियस, यीशु का समाज। जॉन कैल्विन, ईसाई धर्म के संस्थान। फिर इमेनुअल कांट, शुद्ध कारण की आलोचना, शुद्ध कारण की आलोचना। दोबारा देख, जेकब वर्कहार्ट की रचना है इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता। लोयाले इग्नाटियस, यीशु का समाज। जॉन कैल्विन, ईसाई धर्म के संस्थान। इमनुअल कांट, शुद्ध कारण की आलोचना। डरहम रिपोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति की और ब्रिटिश उपनिवेशों की क्रमिक मुक्ति की आवश्यकता की वकालत की। सिफारिश की लागू की गई थी। डरहम रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति की और ब्रिटिश उपनिवेशों की क्रमिक मुक्ति की आवश्यकता की वकालत की, सिफारिश लागू की गई थी। यूरोप उपनिवेश में एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची भविष्य के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। शोध का पहला चरण है किसी समस्या की पहचान करना, ये सम्मिलित करना है भाई। सूची स्पष्ट, सूची सेकंड। दादा भाई नारोजी, तो दादा भाई नारोजी की 2 4 1 3, 2 4 1 3 है, 2 4 ये 1 है ना, ये 3। दादा भाई नारोजी रस्त गोपतार, द्वारकानाथ विद्याभूषण, सोम प्रकाश, देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर। सॉरी, जी.एस. अय्यर स्वदेश मित्रम। दादा भाई नारोजी रस्त गोपतार, द्वारकानाथ विद्याभूषण, सोम प्रकाश, देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर, जी.एस. अय्यर स्वदेश मित्रम। क्या है ये? शायद समाचार पत्र है। दोबारा देखते हैं। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 और ये 3। तो दादा भाई नारोजी रस्त गोपतार है, रस्त गोपतार। द्वारकानाथ विद्याभूषण ये सोम प्रकाश है। देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर है, इंडियन मिरर। जी.एस. अय्यर स्वदेश मित्रम। इतिहास, इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। यह टिप्पणी किसने की है? डेविड होम ने की है भाई। इतिहास, इतिहास के अन्य विषयों से संबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बी नहीं है। आधुनिक आर्थिक इतिहास काफ़ी हद तक सांख्यिकी के आंकड़ों द्वारा समर्थित है। रचनात्मक विचारों और समाज पर उनके प्रभाव के बीच संबंध के परिणामस्वरूप बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ है। रचनात्मक विचारों, समय और स्थान के कारक इतिहास को उसका सही परिप्रेक्ष्य देते हैं।
निम्नलिखित में से किसने घोषित किया कि उत्तर आधुनिकतावादी विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा थे? आर्थर मार्विक। पुनर्जागरण से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनें। तो 1 और 2 सही है। पुनर्जागरण को एक नई तरह की शिक्षा के साथ चिन्हित किया गया था जो मानव विचार के हर पहलू की जांच की भावना से संकेतित थी। ईश्वर और अध्यात्मवाद की तुलना में मनुष्य और मानवतावाद पर अधिक जोर दिया गया। स्त्री पुरुष तुलना महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना पुस्तक किसने लिखी? ये तो अपन को याद है भाई, और ये पहले भी आ चुका है, ताराबाई शिंदे। यानी कि तुलना से याद कर रखा है, जैसे कि तू, ला और ना, है ना, तुलाना। तो भाई स्त्री पुरुषों की तुलना हो रही है। तो तय तय तू से ताराबाई। तो स्त्री पुरुष तुलाना, तो ताराबाई शिंदे, तुलाना से ताराबाई। ठीक है, तुलना से तुलना कर सकते हैं अपन। महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना, ठीक है ना, तो ताराबाई। तय से तुलना, तय से ताराबाई शिंदे। रमाबाई रानाडे, सावित्रीबाई फूले, आनंदीबाई जोशी। कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आंदोलन और क्षेत्र। तब मोपला विद्रोह, मोपला। डेक्कन दंगे, बारडोली, ये तो गुजरात है ना, बारडोली तो, बारडोली गुजरात। तो डी से काम चल जाएगा कि डी में 3, डी में 3 दोनों में है भाई। तो 2 4 1 3 है, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। पैवाना आंदोलन, पैवाना, तो पवाना से पूर्वी कर सकते हैं ना, पवना आंदोलन है ये, पवना, पैवेना, पवना। पवना का मतलब पूर्वी बंगाल, पै से पूर्वी, बै से बंगाल। पवना आंदोलन पूर्वी बंगाल। मोपला विद्रोह मालाबार, है ना, माँ डेक्कन महाराष्ट्र। बारदोली ये जानते ही अपन। तो पवना आंदोलन, पै से पूर्वी, बै से बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल, पवना आंदोलन। मोपला विद्रोह, मोपला, ये तो वैसे भी याद कर रखा है अपन ने, जैसे कि मोपेला, है ना, तो माँ, यहाँ तो माँ से कर ले, मो से माँ, मालाबार, यहाँ पर ला से ला, मालाबार। मोपला विद्रोह मालाबार, मोपला ला मालाबार। डेक्कन दंगे महाराष्ट्र, बारडोली सत्याग्रह गुजरात। आएंगे क्वेश्चन, ध्यान देना भाई इन पे। पवना आंदोलन कहाँ हुआ है? पूर्वी बंगाल है। मोपला विद्रोह तो मोपेला, तो मालाबार। डेक्कन दंगे महाराष्ट्र है, डेक्कन दंगे महाराष्ट्र है, डेक्कन दंगे। बारदोली आंदोलन मालाबार। अब बता, पे बे ना, तो पवना, पै से पूर्वी, बै से बंगला, पूर्वी बंगाल। मोपेला, ला से ला, मालाबार, यहाँ पर मो से माँ कर ले। डेक्कन दंगे, डेक्कन महाराष्ट्र। बारदोली जानते ही हैं। हिंदू स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? 1909। देख, 1905 है वह बंगभंग है, 1907 है वो सूरत अधिवेशन है, 1919 ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदू स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? 1909। 1909। पूना पैक्ट के परिणामस्वरूप सामान्य निर्वाचन सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। पूना पैक्ट के परिणामस्वरूप सामान्य निर्वाचन सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई भाई। पूना पैक्ट कब किस में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। 1932 सही है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट वो तो 1931 है, इरविन 31, और सविनय अभिज्ञा आंदोलन 31, है ना। साइमन कमीशन वो कौन सा आ जाएगा? 1928, गोवैक साइमन। तो पूना पैक्ट के परिणामस्वरूप सामान्य निर्वाचन सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है
बढ़ गई। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई खेड़ा का किसान आंदोलन में। गुजरात सभा ने गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई। गुजरात सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई खेड़ा का। अब ये क्रम और पूछता है भाई इनका बार बार वो कि बारदोली का आंदोलन हुआ या नमक सत्याग्रह हुआ या खेड़ा किसान आंदोलन या अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। तो गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई। गुजरात सभा ने है ना अग्रणी भूमिका निभाई खेड़ा किसान आंदोलन। क्रम और देता है भाई इसका वो। तो गुजरात सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई खेड़ा किसान आंदोलन में। बारदोली आंदोलन कब हुआ? नमक सत्याग्रह, ये वही तो है। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। ठीक, खेड़ा का किसान आंदोलन में। शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अब एक क्वेश्चन ये और आया था, वो यूपीएससी में था कि भाई जो ये खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था ना, इसमें गांधी जी को किस समस्या का सामना करना पड़ा था? लैंग्वेज का। शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929 है। 1929 है। बढ़िया क्वेश्चन है। 29। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली रानी गार्डिनुलू कहाँ से थी? नागालैंड। गार्डिनुलू नागालैंड है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। गार्डिनुलू नागालैंड। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं था? रास बिहारी बोस। जबकि ये घोष है भाई, रास बिहारी बोस है, लक्ष्मी सहगल है, जनरल मोहन सिंह है। रास बिहारी घोष नहीं है, घोष नहीं है। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं था? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं था? रास बिहारी घोष। जबकि रास बिहारी बोस है ना, ध्यान देना, बोस और घोष। तो बोस है, लक्ष्मी सहगल है, जनरल मोहन सिंह है, घोष नहीं है ना, घोष नहीं है। बोस है, लक्ष्मी सहगल है, जनरल मोहन सिंह है भारतीय राष्ट्रीय सेना। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। जून 1948 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 30-31 होना चाहिए भाई, ये 30-31 है ना। जून 1948 को। INA के जनरल शाह नवाज, गुरदाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल पूर्व अधिकारी थे ब्रिटिश भारतीय सेना के। INA के जनरल शाह नवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पूर्व में अधिकारी थे ब्रिटिश भारतीय सेना के। अच्छा, INA के जनरल शाह नवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पूर्व अधिकारी थे ब्रिटिश भारतीय सेना के। मोपला दक्षिण मालाबार के गरीब किसान और खेतिहर मजदूर थे। वे मुख्य रूप से निचली जातियों से इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, जैसे तिया चेरूमा। मोपला दक्षिण मालाबार के गरीब किसान और खेतिहर मजदूर थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला ये किया था ना अपन ने, मोपला। तो मोपला से मालाबार है ना, मालाबार, मा और ला, तो मोपला मालाबार। मोपला दक्षिण मालाबार के गरीब किसान और खेतिहर मजदूर थे। वे मुख्य रूप से निचली जातियों से इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, जैसे तिया चेरूमा। वे मुख्य रूप से निचली जातियों से इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, जैसे तिया और चेरूमा। अच्छा, तिया और चेरूमा। नए इतिहास से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें।
उपरोक्त सभी है। इसने पूरे लोगों के शिष्टाचार, रीति रिवाजों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने राजनीतिक इतिहास को ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से विस्थापित करने का प्रयास किया। इसमें समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के तरीकों और अंतर्दृष्टि को नियोजित किया था। नए इतिहास से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। नए इतिहास से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो नए इतिहास से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। उपरोक्त सभी। इसने पूरे लोगों के शिष्टाचार, रीति रिवाजों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने राजनीतिक इतिहास को ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से विस्थापित करने का प्रयास किया। इसमें समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के तरीकों और अंतर्दृष्टि को नियोजित किया गया। इसमें क्या मतलब है भाई यूनिवर्सिटी का? इसने पूरे लोगों के शिष्टाचार, रीति रिवाजों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने राजनीतिक इतिहास को ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से विस्थापित करने का प्रयास किया। राजनीतिक इतिहास को ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से। इसमें समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के तरीकों और अंतर्दृष्टि को नियोजित किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग पहली बार भारत में किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग पहली बार भारत में किया गया था, यानी कि कार्बन C14 पद्धति, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग पहली बार भारत में। डेक्कन कॉलेज पुणे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पुरातत्व विद्यालय नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई है। भारत में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ पाए गए थे? हल्लूर, कर्नूल, पल्लावरम, टेक्कलकोटा। ऑप्शन के हिसाब से है ये, ठीक है ना, पल्लावरम। सबसे पहले पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ पाए गए थे? पल्लावरम। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। कौशाम्बी, कुरुक्षेत्र, अहिच्छत्रपुर नागौर को कहा गया है भाई, अहिच्छत्रपुर नागौर। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कौशाम्बी है। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम। अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किए थे भाई, अंतिम यही था। निम्नलिखित में किस शासक ने सबसे अधिक अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम है। और जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था ना, वो पुष्यमित्र शुंग था। ब्रह्मादत्त है ना, ब्रह्मादत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम है। राजेश्वर का मंदिर समर्पित है शिव को, है ना, शिव को है, शिव भगवान को है, शिव को है, शिव भगवान को। राजेश्वर। निम्नलिखित में किस कृति में हमें फिरोज शाही की नहर प्रणाली का विस्तृत विवरण मिलता है? तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, फुतुहात फिरोज शाही। ये रचना किन की है? ये भी आती है भाई, फुतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही है। शेख सफुद्दीन यामना में नेरी सूफी सिलसिले से संबंधित थे। शेख सफुद्दीन यामा मेनेरी सूफी सिलसिले से संबंधित है। फिरदौसी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर में। सोहरावर्दी किसने की? नक्शबंदी की किसने की? शेख सफुद्दीन यामा मनेरी सूफी सिलसिले से संबंधित थे। सफुद्दीन। फिरदौसी है। हैदराबाद में निजाम राज्य का संस्थापक था। चिन लुलिच खान। हैदराबाद में निजाम राज्य का संस्थापक था चिन लुलिच खान। मीर उस्मान अली खान, निजाम अली खान, ये इतने ही थे भाई, है ना।
ठीक, इतने ही थे, 50 क्वेश्चन थे शायद। ये हिस्ट्री शायद है ना, अलग स्टेट का कोई नेट वगैरह का है कुछ ये, तो कोई ना पढ़ लिया तो कोई नुकसान तो करेगा नहीं, है ना। तो ये पेपर था भाई। राजराजेश्वर का मंदिर समर्पित है शिव को। और प्रवरसेन प्रथम। हस्तिनापुर में बाढ़ में भेजाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी कौशाम्बी, पल्लावरम। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, उपरोक्त सभी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।